देखो कुछ पॉइंट्स हैं। अगर सनराइज है, सनराइज के वक्त फेस और, ठीक है, शैडो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सनराइज के वक्त अगर आपका फेस यहाँ पे नॉर्थ है, अभी मैं समझा देता हूं, लिख दूं पहले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेफ्ट, राइट, बैक, फ्रंट, ठीक है। क्या है ये? सनराइज के वक्त देखो, सनराइज क्या होगा भाई, यहां मैं बना के दिखा रहा हूं थोड़ा सा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सनराइज के वक्त सूरज इधर होगा ना, अब इस फिगर को देख के कंसिडर करना, ठीक है। अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है ना, ये नॉर्थ की तरफ है, तो शेडो आपकी किधर बनेगी भाई? लेफ्ट की तरफ। ये लिखा हुआ है नॉर्थ की तरफ फेस है, सनराइज के बाद फेस आपका नॉर्थ की तरफ है तो शेडो लेफ्ट बनेगी। साउथ की तरफ है फेस, साउथ की तरफ फेस है, ठीक है, तो इधर क्या होगा आपका फेस, शेडो इधर ही बनेगी, तो ये राइट, राइट की तरफ शेडो बनेगी। ईस्ट की तरफ फेस है आपका, तो बैक में बनेगी, ठीक है। और वेस्ट की तरफ फेस है आपका इधर की तरफ, तो किधर बनेगी? फ्रंट पे बनेगी, ठीक है। वेस्ट की तरफ फेस है तो फ्रंट पे। अब ऐसे ही सनसेट का लिख लो। सनसेट के वक्त फेस और शैडो, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक। अब देखो सनसेट का वक्त है, वेस्ट सूरज इधर होगा, ठीक है। अब देखो सनसेट के वक्त आपका मुंह नॉर्थ की तरफ है ना, तो शेडो किधर बनेगी? राइट की तरफ, ये लिखा हुआ। सनसेट के वक्त आपका फेस साउथ की तरफ है, तो शेडो किधर बनेगी? ये आपका लेफ्ट होगा। ईस्ट की तरफ है तो फ्रंट, ठीक है, ईस्ट की तरफ फेस है आपका तो फ्रंट होगा, वेस्ट की तरफ फेस है तो पीछे बनेगी आपकी, ठीक है। मतलब अपने आप से कंपेयर करना है कि मेरी शेडो मेरे राइट पे बन रही है, लेफ्ट पे बन रही है, मेरे फ्रंट पे बन रही है या बैक पे बन रही है। क्लियर है? ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना इसमें, देखो शशि स्टार्ट्स टुवर्ड्स टू सन इन मॉर्निंग, शशि ने सूरज की तरफ चलना शुरू कर दिया मॉर्निंग में, तो आपको ये क्वेश्चन में हिंट दे रहा है भाई मॉर्निंग की तरफ, मॉर्निंग में सूरज की तरफ चलना शुरू हुई, तो इसका मतलब वो किस डायरेक्शन में चलनी शुरू हुई थी? ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो भाई मॉर्निंग, इधर मॉर्निंग है तो सूरज इधर की तरफ होगा ना, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया, ठीक है, चलना शुरू किया, और कितना चली वो? 7 मीटर चली, ठीक है। आफ्टर ट्रेवल 7 मीटर टर्न टू लेफ्ट, लेफ्ट पे चल, लेफ्ट पे मुड़ गई, लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फिर फोर्थ लेफ्ट, फिर फिफ्थ लेफ्ट। ध्यान रखना अब इस बात को। अब फिर से देखो 7 मीटर यहां पे चली, ठीक, खत्म बात, यहां तक आ गई। अब उसके बाद 5 बार लेफ्ट हो रही है वो, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां से बात देखो, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट, पांचवा लेफ्ट, ठीक है। लास्ट में वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और क्या है देखो, इससे डिस्टेंस में यहाँ पे कोई वो नहीं है, क्योंकि सब जगह 7 7 7 ही मीटर चली है, डिस्टेंस का ये क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आ गई। अब फाइनली वो किस डायरेक्शन में देख रही है, जरा तो मुझे ये बताओ पहले तो, नॉर्थ, फेस किधर है? नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ देख रही है। साउथ, हाँ, ग्रिड से कंपेयर करो, नॉर्थ की तरफ लेफ्ट में देख रही साइड है, होगी। और सूरज किधर है? इधर। तो कौन सा वाला केस है भाई? मॉर्निंग वाला केस है। नॉर्थ की तरफ देख रही है तो शेडो किधर बनेगी इसकी? इस साइड पे लेफ्ट, बनेगी, लेफ्ट पे बनेगी। तो शेडो किधर बनेगा? बनेगी लेफ्ट में,
क्लियर है ये सबको? Yes. Yes, ओके sir. Yes, sir. चलो इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है बहुत आसान, बस आप कंफ्यूजन क्या होते हैं वही लेफ्ट राइट किधर बनेगी क्या बनेगा इस तरीके से। चलो इसको करते हैं। रेफरेंस के लिए ये जरूर बनाना, मैं कहता हूं देखो वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है, दो फ्रेंड्स एक दूसरे से सामने सामने बातें कर रहे हैं, तो ये मान लेते हैं एक ये है एक ये है। देखो एक दूसरे का चेहरा है दोनों तरफ, एट द टाइम ऑफ सनसेट की तरफ एक दूसरे की तरफ देखकर बातें कर रहे हैं भाई, ठीक है। इफ द शेडो ऑफ फर्स्ट इज इन हिज राइट, अब किसकी शेडो राइट की तरफ बनेगी भाई, नीचे इसकी वाली या की, इसकी? नीचे हाँ वाली। नीचे वाली की बनेगी, ठीक है। वो वाला केस लाओ, अभी मैंने देखा था कि जो सनसेट के वक्त नॉर्थ पे देख रहा होगा उसकी शेडो राइट पे बनेगी ना। अब देखो इसको कंसीडर करो, मैं यहां से ये इसको देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं, ये वाला पोर्शन, और सूरज मेरे इधर है, तो राइट मेरा इधर होगा, ये है ना, राइट ये है, राइट शेडो, मैं समझाने के लिए देख रहा हूं, राइट शेडो। तो इफ द शेडो ऑफ फर्स्ट इज इन हिज राइट, तो ये फर्स्ट पर्सन ये बना मेरा, है ना, पहला पर्सन राइट की तरफ शेडो, तो सेकंड पर्सन ये हो गया, ठीक। अगर ये राइट की तरफ शेडो बन रहा है तो डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी भाई, चल गई नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, ये अपोजिट है इसके, क्या हो जाएगा, साउथ। क्लियर है या नहीं? ठीक है भाई, राइट में शेडो बन रही, पहले राइट मैंने निकाला, राइट किस केस में बनती है, जब मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा होता हूं सनसेट के वक्त, ठीक। तो भाई जब ये नॉर्थ में देख रहा है, ये तो इसका अपोजिट है, नॉर्थ का अपोजिट क्या हुआ, साउथ, सीधे सीधे ये आ गया। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो इसको सादे मेथड से करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, चलो लेकिन सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, ये था, ठीक है। सर नॉर्थ मोहित वेस्ट। फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, गलत है, South ठीक है। west होगा नॉर्थ sir. ईस्ट। हाँ साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट। अब देखो ये साउथ की तरफ फेस कर रहा था, ठीक है, मोहित फेसिंग साउथ डायरेक्शन, इफ ही मूव्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां से 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया वो, क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन, यानी कि ऐसे, ठीक है, इस ऐसे चला ना वो पहला मूव इसका, ठीक है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब कहां पहुंच गया वो, यहां पहुंच गया, ठीक है। पहले मूव पे, फर्स्ट मूव पे वो यहां पहुंच गया, ठीक है, नॉर्थ की तरफ पहुंच गया। फिर कितना है 180 डिग्री भाई, 180 डिग्री पूरा ये होगा ना, 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से ये वापस आया 135, 135 कहां तक पहुंचेगा, 90 ये और कितना 45 ये, यानी कि यहां पर आ जाएगा ये, ठीक। ये मैं बना दे रहा हूं। अब सेकंड मूव पे वो यहां आ गया, ठीक है, सेकंड मूव पे कहां आ गया, यहां पर आ गया, ठीक। उसके बाद फिर क्या कह रहा है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखो 45 ये 45 ये होगा, ठीक है। तो 45 45 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये थर्ड मूव पे यहां पर आ गया, ठीक है। देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से फिर सॉरी कहां आ गया, हाँ ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहां पर आ गया, 135 एंटी एंटी क्लॉकवाइज, 135 90 ए प्लस 45, ठीक है, 90 ए प्लस 45 कितना हो गया 135 ए। फोर्थ मूव पे यहां पर आ गया, ठीक है, फोर्थ मूव पे यहां आ गया। अब लास्ट बचा है एंड अगेन 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहां से फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज ये आ गया, पांचवें मूव पे फाइनली ये यहां पर पहुंचा। ये डायरेक्शन कौन सी है भाई, जब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ, सॉरी साउथ वेस्ट। क्लियर है? ठीक है, ये तो था लेंदी तरीका ऐसे क्वेश्चन को करने का। आसान है भाई, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो,
ये कर लो। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रिक भी है, आप आराम से इसको भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जल्दी करने का। देखो पहले क्लॉकवाइज एंगल निकाल लो, कौन कौन से हैं क्लॉकवाइज एंगल, कौन कौन से हैं भाई मेरे, 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। 180 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज वाले निकालो, एंटी क्लॉकवाइज वाले, एंटी क्लॉकवाइज वाले कौन से हैं, 135, 135, 135, 135, ठीक है, ये दोनों निकाल लिए। अब इनको जोड़ दो, क्लॉकवाइज का सम कितना आ रहा है, इन तीनों को जोड़ दो जरा, 180 प्लस 90 प्लस 45, कितना हो गया ये, 315। और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 135 प्लस 135, 270 डिग्री, ठीक है, सम निकाल लिया तुमने। अब एक चीज ट्रिक में मैं ये बता रहा हूं, देखो क्लॉकवाइज के एंगल निकाल लिए, एंटी क्लॉकवाइज के, दोनों का सम करके देख लिया, जो बड़ा है, मतलब पहले इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस किस में से लोगे, बड़े में से छोटे को घटाओगे ऑब्वियसली, ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा, 315 माइनस 270, कितना आया, 45 डिग्री। देखो एंगल जमा किए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जमा करके देख लिया, ठीक है, इनका सम करके देख लिया और बड़े में से छोटा दिखा लिया, डिफरेंस 45 डिग्री आ गया डिफरेंस, ठीक। अब मुझे क्या करना होगा, देखो जो इनमें से बड़ा था, कौन से एंगल्स का सम बड़ा था, क्लॉकवाइज का सम बड़ा था ना, बस वो डायरेक्शन में चल दूंगा, बस शुरुआत से ही। देखो ये शुरू में कहां फोकस कर रहा था, शुरू में था ये साउथ पे ना, यही तो था पहले शुरू हुआ स्टार्टिंग में, ठीक, तो मुझे बस 45 डिग्री चलना है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में चलना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 45 डिग्री में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां आ जाऊंगा, बस खत्म, एक ही स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये, साउथ वेस्ट, ठीक है। जल्दी करने का तरीका क्या है, क्लॉकवाइज के एंगल को देख लो, जमा कर लो, सम कर लो, एंटी क्लॉकवाइज के सम कर लो, बड़े में से छोटा माइनस कर लो, जिसका सम बड़ा था उस डायरेक्शन की तरफ चल दोगे फाइनली। क्लॉकवाइज का सम बड़ा था तो मैं एक स्टेप में चल गया यहां पर, वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये इसको शॉर्ट ट्रिक थी करने के लिए, वरना आसान वाली तो वही थी। चलो 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं इसमें। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और करने में लोग गड़बड़ भी करते हैं। देखो रेफरेंस के लिए हमेशा मैंने कहा ना, बना लिया करो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साइड में बना लिया करो। अच्छा चलो, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, इससे देख के y जो है x के ईस्ट में है, ठीक है, अगर मैं इसको y मानता हूं, ये y है, तो x कहां पे होगा, y जो है, सॉरी मैं इसको इधर मानता हूं, y ये है, x यहां पर हो जाएगा ना, अब x के ईस्ट में y है, देखो ईस्ट इधर होता है ना, x के ईस्ट में y है, ये तो कह रहा है y इज इन द ईस्ट ऑफ x, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, इतना ठीक है। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, कौन कौन है नॉर्थ में z के, x के y, यही क्वेश्चन आपको फंसाएगा। हाँ, ज्यादातर लोग y को कर देते हैं, यही कंफ्यूज हो जाते हो, x है z के नॉर्थ में, तो x z के नॉर्थ में, देखो नीचे होगा ये, जब भी तो इसके नॉर्थ में ये हुआ, देखो y इज इन द ईस्ट ऑफ x, y x के ईस्ट में है, यहां से देखो, ठीक है, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, कौन, x जो के z के नॉर्थ में है, ठीक, ये आ गया। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, ठीक है, अब p जो है वो z के साउथ में है, साउथ में तो ये और नीचे चला जाएगा p, ठीक है, p यहां पर आ गया, p z के साउथ में, देखो साउथ रेफरेंस ये रहा, ठीक, फिगर बन गई। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, ये डायरेक्शन निकालनी है मुझे। अब यहां पे गड़बड़ लोग करते हैं, क्या करते हैं कि भाई ऐसे ही देखा, लगा दिया कुछ भी, y के रेफरेंस, ठीक है, y का रेफरेंस, तो अब देखो जिसके रेफरेंस से पूछा है ना, वहां पे छोटा सा एक ग्रिड बना लो,
ग्रिड बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये हो गया। इसके रेफरेंस में तो पूछा है, y के रेफरेंस में, तो y हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है, ओरिजिन हो जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये देखो कौन सा डायरेक्शन है, ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई आपकी, साउथ वेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। जिसके रेफरेंस में पूछा है वहां पे आप एक छोटी सी ग्रिड बना लोगे, मतलब डायरेक्शन का बना लोगे आप, तो आपको समझ में क्लियर आ जाएगा, ठीक है। देखो K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L, ठीक है। समझने के लिए आपको मैंने कहा हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये बना लिया करो। अब क्या है, K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L। L अगर यहां पर है, L मैं ये मान लेता हूं, तो साउथ वेस्ट देखो किधर आएगा, ऐसे, ठीक है। तो साउथ वेस्ट K हो गया 40 मीटर, ठीक है। M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट किधर होगा, इधर होगा, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट होगा। तो ये एक तरीके से L बना रहा हूं मैं, है ना, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक। ये 40 मीटर साउथ ईस्ट, ये क्या है, M है। देन M इज इन विच डायरेक्शन ऑफ K, K की रिस्पेक्ट में M की डायरेक्शन, ये निकालना है आपको, K की रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, K की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक छोटी सी ग्रिड बना ली, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये वेस्ट, ये पोर्शन क्या हुआ, ईस्ट, ठीक है। तो आपको देखो ये पोर्शन कौन सा है इसके, ईस्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, ईस्ट, ठीक। एक क्वेश्चन लास्ट और करते हैं इसमें। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली, भाई रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है। हाँ 8 मीटर ये है लेंथ, एंड ब्रेथ कितनी है, 6 मीटर, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 8 मीटर हो जाएगी, रेक्टेंगल है भाई, ये कितनी हो जाएगी, 6 मीटर, ठीक है। अ कैट रन्स अलोंग ऑल दी 4 वॉल्स, चारों दीवारों की तरफ भागी, मान लो वो भाग रही है, यहां से शुरू करती है, चारों दीवार की तरफ भागी, देखो यहां से यहां भागी इस डायरेक्शन, फिर यूं भागी, फिर यूं भागी, यूं भागी, चारों दीवारें कवर करी, ठीक। चारों दीवारें कवर करने के बाद एंड फाइनली अलोंग अ डायगोनल ऑर्डर, यहां तक पहुंच गई चौथी दीवार, एक डायगोनल को कवर, ये भाग गई, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये पकड़ लिया इसने, यहाँ पे आके डायगोनल इतना डिस्टेंस कवर किया, तो ये कितना हो गया भाई, देखो डायगोनल निकालना है बस। अब एक आपको A B C D, ठीक है। 8 6 8 6, ये तो करेगी कवर चारों तरफ, 8 8 16 16 और अब ये डिस्टेंस और मालूम चल जाए, अब ये डिस्टेंस और मालूम करना है, ये डिस्टेंस जो मालूम करना है तो भाई पाइथागोरस से निकाल लो भाई, AC और पता चल जाए मुझे, AC स्क्वायर कितना है भाई, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB कितना है 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 100, AC स्क्वायर, AC कितना आ गया 10 मीटर, AC आ गया 10 मीटर, और बाकी कितनी थी भाई 8 प्लस यहां से 8 प्लस 6 प्लस 8, सॉरी 8 6 8 6, अगर मैं यहां से शुरू किया था मैंने, चलो मैंने जहां से शुरू किया वो लिख देता हूं मैं, 6 8 6 8, 6 प्लस 8 6 प्लस 8 प्लस AC वाला डिस्टेंस, ये कितना है 10, कितना हो गया 28 प्लस 10 38 मीटर, ठीक है। ये तो चारों ऐसे भी निकाल सकते हो, वरना 2 इंटू एल प्लस बी भी कर सकते हो रेक्टेंगल के फॉर्मूले से, ये वाला, ठीक है। तो आंसर मेरा हो गया 38।